Today we are going to discuss about how we can make p-n junction. In the last lecture we have already discussed about p-type material and n-type material in detail. जैसा कि आप सबको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एन टाइप मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी करते हैं पेंटावेलेंट एटम से। तो पेंटावेलेंट मटेरियल से जब हम करते हैं तो हमें क्या होता है, पेंटावेलेंट के लास्ट आखिरी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम या सिलिकॉन होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 4। तो 5 और 4 तो 4 4 8 का तो वैलेंस बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो एन टाइप मटेरियल में ऐसे ही हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो पूरे मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं। तो एन टाइप मटेरियल में जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। सेम पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो ट्राइवेलेंट एलिमेंट से मिलाते हैं। तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट के ऑर्बिट में लास्ट बाहरी उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 और 3 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, क्रिस्टल में से जब एक हम निकालेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम और इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा, जब बैलेंस बनेगा तो बॉन्ड बनेगा तो 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहेगी जिसको कि होल कहते हैं। तो वो जब होल होगा तो उसका जो नियर बाई एटम होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फेच करेगा उस होल की भरपाई करने के लिए। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन फेच करेगा इस होल की जगह आएगा तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की फेचिंग होती रहेगी और होल क्रिएट होते रहेंगे। तो होल हमारा मूवेबल हो जाएगा। तो और तब क्या होगा, इस टाइप के मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप में वो होल्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का जंक्शन क्रिएट करेंगे, पी टाइप मटेरियल का और एन टाइप मटेरियल का। तो जंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? When a p-type semiconductor crystal is brought into close contact with a n-type crystal, the resulting arrangement is called a p-n junction और junction diode। जब एक p-type semiconductor material को हम n-type semiconductor crystal के close contact में लाते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है, जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड। टू मेक अ पी एन जंक्शन द एन टाइप एंड पी टाइप क्रिस्टल्स आर कट इनटू थिन स्लाइसेस। जो पी एन जंक्शन बनाने के लिए एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को क्या करेंगे, एक स्लाइसेस के रूप में उसको कट कर लेंगे, पतली पतली। ठीक है। इफ़ ऑन द सरफेस ऑफ एन टाइप स्लाइस एन एल्युमिनियम फिल्म इज प्लेस्ड एंड हीटेड to a high temperature approximately 580 degree Celsius, aluminium diffuses into silicon। अगर जो है हम एन टाइप जो स्लाइस है उस पर क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फिल्म को ले करके और उसको एक हाई टेम्परेचर पे लगभग 580 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम डिफ्यूज़ होकर सिलिकॉन में चली जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक। इफ़ ऑन द सरफेस ऑफ एन टाइप स्लाइस एंड एल्युमिनियम Al film is placed and heated to a high temperature approximately 580 degree Celsius, aluminium diffuses into silicon। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इन दिस वे ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ऑन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरीके से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो फॉर्म हो जाएगा किसके ऊपर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। और दिस फॉर्मेशन ऑफ पी रीजन ऑन एन रीजन इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। और इसका जो फॉर्मेशन होगा, ये जो बनेगा
जंक्शन, ये जो है पी रीजन एन रीजन के ऊपर, इसको कहते हैं पी एन जंक्शन एंड इट्स सिंबल इज शोन इन द फिगर। लेफ्ट साइड में पी टाइप मटेरियल है और राइट साइड में एन टाइप मटेरियल है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एरो बना है, एरो के आगे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में है पी टाइप मटेरियल और राइट साइड में है एन टाइप मटेरियल। इस तरीके से इस फिगर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे वी नो दैट इन एन टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एन टाइप मटेरियल में चूँकि इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट टाइप मटेरियल से करते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब सेमीकंडक्टर मटेरियल हम ऐसा यूज़ करते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब उसके क्रिस्टल से एक निकाल करके और इम्प्योरिटी मटेरियल का लगाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है, तो 8 का तो बॉन्ड बनता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इस तरीके से पूरे मटेरियल में हर एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो पूरे मटेरियल में क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इस वजह से एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इन ए पी टाइप मटेरियल्स होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये फिर से मैं बता देता हूँ, आपको पहले भी बताया था। पी टाइप मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी करते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट से। तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल से तो क्या होगा, उसके आउटर ऑर्बिट में 4 हैं, ट्राईवैलेंट में 3 रहेंगे, तो 4 3 7। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम से फेच करेगा उस कमी को पूरा करने के लिए। तो क्या होगा, वहाँ पे होल बन जाएगा। फिर वो अपने बगल वाले से कहीं से फेच करेगा तो वहाँ होल बन जाएगा। इस वजह से होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो पी टाइप मटेरियल में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज करेंगे। तो व्हेन पी एन जंक्शन इज फॉर्म, द इलेक्ट्रॉन्स from n region diffuses into p region and holes from p region diffuses into n region। जब pn जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिधर वो माइनॉरिटी में है उधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, हैं। तो इसलिए क्या होगा, n टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन p टाइप की ओर जाएंगे क्योंकि p टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, और होल्स p टाइप से n टाइप की ओर जाएंगे क्योंकि p टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है और n माइनॉरिटी में है। तो व्हेन p-n जंक्शन इज फॉर्म, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n रीजन डिफ्यूज इनटू p रीजन एंड होल्स फ्रॉम p रीजन डिफ्यूज इनटू n रीजन। When electron diffuses from n to p region of junction, it leaves behind a positively charged donor atom which is immobile। अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होकर के n रीजन से p रीजन में जाएंगे तो n रीजन में क्या हो जाएगा, इट्स लीव बिहाइंड ए पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम। तो ये एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है दूसरी तरफ। तो जब निगेटिव ये सेंड करेगा तो अपने आप में किस टाइप का हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम हो जाएगा विच इज़ इमोबाइल। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। जब पी-एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ी देर के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिस टाइप होता है उस साइड जाते हैं। तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में जाएंगे और पी रीजन से होल एन रीजन में जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो एज डिफ्यूज़न कंटिन्यूज, मोर पॉजिटिवली डोनर एटम्स आर क्रिएटेड इन एन रीजन। तो एन रीजन में क्या होगा, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की ओर जाएंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव डोनर एटम्स क्रिएट हो जाएंगे एन टाइप में। सेम इसका उल्टा पी टाइप में होगा। सिमिलरली होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन to n region and it leaves behind acceptor atoms which is negatively charged and is immobile। तो n रीजन से क्या होगा, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होल्स को क्या करेंगे, p टाइप से n रीजन की तरफ जाएंगे। तो जब ये n जाएंगे तो वो एटम्स किस तरीके से हो जाएंगे, p टाइप में वो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये वो किसको डोनेट कर रहा है, वो किसको छोड़ रहा है,
होल्स को, तो होल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पी रीजन से एन टाइप में जाएंगे तो कैसे एटम्स क्रिएट हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव एटम्स क्रिएट हो जाएंगे, दैट इज निगेटिव एटम्स क्रिएट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम विच इज निगेटिवली चार्ज एंड इज इमोबाइल। तो इधर बहुत सारे निगेटिवली पी टाइप में देखिए आप, निगेटिवली जो येलो कलर का बना हुआ है पोर्शन, उसमें देखिए पी टाइप मटेरियल से चूंकि बहुत सारे होल्स एन टाइप की ओर चले गए तो वहाँ पे ये बॉर्डर पे देखिए निगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर्स क्रिएट हो गए, और पी एन टाइप की ओर वही पी वाले पोर्शन में देखिएगा बहुत सारे डोनर एटम क्रिएट हो गए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, नाउ द एंड दीज आर इमोबाइल, तो क्या होगा, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ द साइड ऑफ पी एन जंक्शन विच हैज़ immobile ions and devoid of any charge carrier will form a region called depletion layer। चूँकि दोनों ओर इसके immobile एटम्स जब क्रिएट हो जाएंगे तो ये क्या है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बंद हो जाएगा। उतनी देर के इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन की ओर और पी रीजन से होल्स एन रीजन की ओर जा रहे होते हैं, जब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है उस समय करंट फ्लो होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉर्डर पे जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं उसमें पी टाइप मटेरियल, चूँकि बहुत से होल्स एन टाइप की ओर जाएंगे तो बॉर्डर पे क्या होगा, निगेटिव इमोबाइल एटम्स क्रिएट हो जाएंगे और एन टाइप में पॉजिटिव एटम्स एक्सेप्टर क्रिएट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, करंट का प्रवाह नहीं होगा और एक लेयर बन जाएगी, दैट इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। द स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ द साइड ऑफ पी एन जंक्शन विच हैज़ immobile ions and devoid of any charge carrier will form a region called depletion layer। तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। फिर इससे क्या होगा, इट्स थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 6 मीटर -6 मीटर 10 की पावर -6 मीटर इसका जो है चौड़ाई होती है, थिकनेस होती है डिप्लीशन लेयर की। अब ड्यूज टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड and negative space charge region on p side, an electric field is set up across the junction. Its direction is from a positive charge to the negative charge. This electric field sets a barrier at the junction which opposes further diffusion। ठीक, तो अब क्या होगा, चूँकि ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज क्रिएट हो जा रहा है और निगेटिव स्पेस चार्ज पी साइड में क्रिएट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी अक्रॉस द जंक्शन। तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की हो जाएगा, पी से एन की तरफ हो जाएगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स ए बैरियर एट द जंक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक जंक्शन पे एक बैरियर बना देगी जिसकी वजह से डिफ्यूज़न आपका रुक जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा इस जंक्शन पे उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट के लगभग, और सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट। इस चीज़ को मैं फिर से समझा देता हूँ। जब पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ तो एन के साइड में क्या हो गया, एन टाइप मटेरियल के साइड निगेटिव एटम्स बॉर्डर पे बन जाएंगे डोनर, और पी साइड पे एक्सेप्टर बन जाएंगे क्योंकि वो होल उधर से आएंगे इधर, तो वहाँ पे निगेटिव साइड हो जाएगा। तो एन साइड में निगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, पी साइड में क्या नाम है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज किधर हो गया, एन साइड में, और निगेटिव स्पेस चार्ज होगा पी साइड में। तो इस वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इस जंक्शन पे, इस बॉर्डर पे। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैरियर पे जंक्शन को क्या करेगी, अपोज करेगी फर्दर डिफ्यूज़न को। तो फिर क्या होगा, डिफ्यूजिंग प्रोसेस रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन पे
एक क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल बैरियर को कहेंगे उसको बैरियर को कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। और ये जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन। अब इसके बाद जब हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, मान लीजिए अब ये तो हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, अब कोई करंट हमारी फ्लो नहीं हो रही है, तो अब अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बायसिंग करनी पड़ती है। बायसिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल सर्किट बैटरी से हम जब कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन को बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, तो क्या होता है बायसिंग को क्या बोलते हैं, किसी भी डिवाइस को बैटरी से जोड़ना, या आप कह सकते हैं किसी भी डिवाइस को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जब जोड़ते हैं तो इसको बायसिंग कहते हैं। व्हेन ए डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी और एक्सटर्नल सर्किट, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायसिंग। ठीक, तो किसी भी डिवाइस को बैटरी से जोड़ना या किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना बायसिंग कहलाता है। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में पी टाइप मटेरियल है, एन साइड में एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए प्लस प्लस दिखा रहा ना, इसने क्या किया, डोनर टाइप है, इधर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज डोनर हो गए, और पी टाइप में क्या हुआ, होल्स गए तो ये निगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर हो गए। ठीक, तो अब बायसिंग में क्या करेंगे, याद करने का तरीका है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में पी से और एन से, कहने का मतलब कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी टाइप मटेरियल की ओर जोड़ेंगे और जो निगेटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप। तो फॉरवर्ड बायस को याद रखेंगे, पी को पी से और एन को एन से कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही जब रिवर्स होगा तो रिवर्स मतलब पी और एन का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे निगेटिव को पी से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को एन से जोड़ेंगे। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे हम, अ पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस if the positive terminal of battery is connected from P side and negative terminal to N side of the PN junction। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम PN जंक्शन में किसी बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के P टाइप टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को P टाइप की ओर कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप की ओर कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन में। ठीक, इस डायग्राम से आपको एकदम ये चीज़ क्लियर दिख रही है। इफ़ फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। ठीक, लिखा हुआ है इन फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब हम पॉजिटिव को बैटरी के पी से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव को एन से कनेक्ट करते हैं तो जो अप्लाइड वोल्टेज है इसमें, तो वो जो अप्लाइड वोल्टेज इस बैटरी का या कनेक्शन का थ्रू जो हमें मिलता है, वो जो पोटेंशियल बैरियर है बॉर्डर पे जो क्रिएट हुआ है, जहाँ पे डिप्लीशन लेयर बना है, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर और सिकुड़ जाएगी, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट the potential barrier is reduced and the width of depletion layer decreases। ठीक, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो उसका जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा तो उससे क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ जो है डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी रीजन, अब क्या करेगा, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी रीजन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन एंड निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एन रीजन अट्रैक्ट्स द होल फ्रॉम पी रीजन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस द
जंक्शन। अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की जब विड्थ कम हो जाएगी तो पी रीजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी रीजन। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी रीजन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी रीजन एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनी रीजन अट्रैक्ट्स द होल फ्रॉम पी रीजन। ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को ड्रिफ्ट बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट भी। तो जब पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एन से पी और पी से एन, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और जब हम बाइसिंग के बाद जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन होता है एक दूसरी तरफ, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा अक्रॉस द जंक्शन एंड दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। और ये जो करंट जो पास होगी इस करंट को बोलेंगे फॉरवर्ड करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो पी एन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इन फॉरवर्ड बायस में जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे या एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे पी एन जंक्शन को, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा बैटरी का वो क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा। तो जब पोटेंशियल बैरियर को वो अपोज करेगा जो जंक्शन पे है, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर एज ए रिजल्ट जब वो अपोज करेगा तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर कम होगा, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो भी पतली हो जाएगी, उसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ड्रिफ्ट प्रोसेस होगा। ड्रिफ्ट प्रोसेस के मतलब कि अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है पी रीजन का वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन के हैं, और निगेटिव पोटेंशियल जो है एन रीजन साइड में टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट करेगा होल पी रीजन से। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन के अक्रॉस फ्लो होगा और इस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। और क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रेजिस्टेंस पी एन जंक्शन का बहुत कम होगा। ठीक है, अब रिवर्स बायस, इसका ठीक उल्टा। आप डायग्राम में देख सकते हैं रिवर्स बायस में ये पी एन जंक्शन है। ठीक, तो पी एन जंक्शन जैसे हमने बताया था, पी टाइप मटेरियल से होल्स जो है एन टाइप की ओर जाएंगे और ये किधर क्या बन जाएंगे, एक्सेप्टर एटम बन जाएंगे, निगेटिव एक्सेप्टर एटम्स बन जाएंगे। और एन टाइप चूँकि जो है इलेक्ट्रॉन्स उधर से आएंगे और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एन टाइप डोनर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बॉर्डर पे। तो अब इसमें क्या होगा, डिप्लीशन लेयर काफ़ी चौड़ी हो जाएगी अभी जब हम इसमें बायसिंग करेंगे। कैसे, अब इसमें ठीक फॉरवर्ड बायस का उल्टा करेंगे। रिवर्स बायस में क्या करेंगे, जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है उसको पी टाइप की ओर जोड़ेंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप की ओर जोड़ेंगे। तो ए पी एन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड निगेटिव टर्मिनल टू द पी साइड ऑफ पी एन जंक्शन। हम क्या करते थे फॉरवर्ड बायस में, पी पी एन एन, जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको पी से जोड़ते थे और जो बैटरी का निगेटिव है उसको एन से जोड़ते थे। अब रिवर्स बायस में क्या करेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी टाइप की ओर जोड़ेंगे और बैटरी के पॉजिटिव को एन टाइप की ओर जोड़ेंगे। तो अब इसका क्या असर होगा, ये रिवर्स बायस प्रोसेस में क्या होगा, तो इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या करता था, वो पोटेंशियल बैरियर को अप्लाइड वोल्टेज क्या करता था, अपोज करता था। यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा अप्लाइड वोल्टेज को। इन द रिवर्स बायस वोल्टेज सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर। तो जब पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट ये करेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। तो जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो बनी हुई है जंक्शन पे वो और चौड़ी हो जाएगी, उसकी विड्थ और बढ़ जाएगी। इन द रिवर्स बायस वोल्टेज support the potential barrier, therefore the potential barrier increases and the width of depletion layer
डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीजेस। तो अब डिप्लीशन लेयर जब और चौड़ी हो जाएगी तब तो करंट का फ्लो होना और मुश्किल हो जाएगा। तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो जब डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो जाएगी तो कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट जंक्शन पर नहीं होने पाएगा। हाउएवर द माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जो है जंक्शन के अक्रॉस एन टाइप से पी टाइप और पी टाइप से एन टाइप की ओर जा सकते हैं। देयरफॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट कॉल्ड रिवर्स करंट। जो बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी करंट पास होगी उस करंट को बोलेंगे रिवर्स करंट। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये जो है माइक्रो एम्पियर में बहुत कम अमाउंट में ये करंट पास होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन इज हाई टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रिवर्स बायस में क्या होगा कि पी एन जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस होगा करंट के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस का उल्टा होगा। इसमें जब एक्सटर्नल बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप में देंगे और निगेटिव टर्मिनल पी टाइप में देंगे। तो जो इसका अप्लाइड वोल्टेज है, जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, वो क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर जो जंक्शन पे है पीएन जंक्शन के, उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जब उसको सपोर्ट करेगा तो जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर जो बनी है वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो सकता है, तो जिस वजह से बहुत कम अमाउंट की करंट पास होगी जंक्शन पे, दैट इज़ नोन एज रिवर्स करंट एंड इट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, और ये माइक्रो एम्पियर्स में होगी। तो और रेजिस्टेंस क्या होगा, पीएन जंक्शन पे करंट फ्लो के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस, ठीक अपोजिट ऑफ। अब द वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी शोन एज, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है फॉरवर्ड करंट, नीचे की ओर है रिवर्स करंट, राइट साइड में आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज और लेफ्ट साइड में है रिवर्स वोल्टेज। ये डायग्राम दिया हुआ है। फॉरवर्ड बायसिंग जब करते हैं तो फॉरवर्ड करंट ऊपर में राइट साइड में देखिए करंट का फ्लो कैसे है, ठीक है। और रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है जो करंट पास हो रही है। रिवर्स करंट जो है, जो रिवर्स करंट है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है और थोड़ी देर बाद अचानक से बहुत तेज़ी से ये बढ़ती है। तो ये डायग्राम दिया है द वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक। तो ऊपर की ओर फॉरवर्ड करंट, नीचे रिवर्स करंट है, और जैसे वोल्टेज दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। राइट साइड में फॉरवर्ड वोल्टेज है और लेफ्ट साइड में रिवर्स वोल्टेज है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है रिवर्स करंट एंड फॉरवर्ड करंट। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक, तो these are the application of PN junction diode. First application is PN junction diode can be used as a photodiode, as the diode is sensitive to the light when the configuration of the diode is reverse biased। ठीक है, तो PN junction diode जो है फोटो डायोड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो है डायोड जो है वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए जब ये डायोड रिवर्स बायस में होते हैं। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड एज अ सोलर सेल, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी पीएन जंक्शन को हम सोलर सेल की तरह यूज़ करते हैं। थर्ड, व्हेन द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड इट कैन बी यूज्ड इन एलईडी लाइटिंग एप्लीकेशन, और जब ये डायोड हम फॉरवर्ड बायस की तरह यूज़ करते हैं तो इसको हम एलईडी लाइटिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। ठीक। फोर्थ एप्लीकेशन इज़ इट इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर्स इन मैनी इलेक्ट्रिक
circuits and as voltage control oscillation in varactors। ठीक है, तो ये 4 एप्लीकेशन है हमारी पीएन जंक्शन डायोड की। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर, as you also already know what is diffusion and drift, but we will discuss this process in the next lecture. What is diffusion, what is drift, generation of light and generation and absorption of light. In the next lecture we will discuss about these things.